Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव एंड काफ़ी दिनों के बाद मुझे टाइम मिला है एक वीडियो शूट करने का है, तो हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले इक्विटी मार्केट देख लेते हैं। तो इक्विटी मार्केट अभी 2025 खत्म हुआ है। आज है 2 जनवरी। तो जो 2025 के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी ठीक ठाक। इक्विटी मार्केट तो ठीक ठाक ही क्लोज हुआ है। क्रिप्टो मार्केट एक ही मार्केट है जो इन रेड क्लोज हुआ है एंड इसने बीटीसी का जो 4 साल का साइकिल होता है वो उसने पहली बार ब्रेक किया है। जनरली क्या होता है, पोस्ट हाफिंग ईयर में जो है बीटीसी हमेशा इन ग्रीन क्लोज करता है या मार्केट ओवरऑल इन ग्रीन क्लोज करता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 2025 में हाविंग हुआ था, 2026 में 2024 में हाविंग हुआ था, 2025 में मार्केट इन ग्रीन क्लोज होना चाहिए था, जबकि वैसा नहीं हुआ है। तो वो जो साइकिल है बीटीसी का वो बेसिकली इस बार ब्रेक होता हुआ हमको क्लियरली दिख रहा है। प्रेशियस मेटल्स के बारे में बात करते हैं जो कि अभी के हॉट टॉपिक है। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये सब जो मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स है, जो ये सर्टेन कमोडिटीज है, सर्टेन एसेट्स है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में। क्योंकि आई वुड से इन्वेस्टर्स को शायद डर लग रहा है कि मार्केट कभी भी कोलैप्स कर सकता है। मैं इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ क्योंकि इक्विटी मार्केट में लोगों ने इतना हाईली इन्वेस्ट कर दिया है अपना पैसा। अब लोगों को धीरे धीरे लग रहा है कि उन्होंने जो वैल्यूएशन है, स्पेशली टेक स्टॉक्स में जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड नहीं है एंड हम एक बबल में हैं एंड ये बबल कभी भी फूट सकता है, ऐसा लोगों को डर लग रहा है। इसलिए हम जो है मेटल्स की तरफ बढ़ रहे हैं एंड जियो पॉलिटिकल टेंशंस भी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने आई थिंक कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आ रहा था कि यूक्रेन जो है रशियन प्रेसिडेंट के घर पे उन्होंने अटैक किया था। तो मार्केट में जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो कभी भी खराब हो सकते हैं। तो वो एक रीज़न है लोग क्यों मेटल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रिप्टो की बात करते हैं तो जो क्रिप्टो का ओवरऑल मार्केट कैप है वो 3 ट्रिलियन के आसपास ही है। बिटकॉइन आज ऑलमोस्ट 2% ऊपर है, इथीरियम 4.5% ऊपर है, सोलाना 4.5%, 5% ऊपर है। आज मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम लौट के आया है। हम देख सकते हैं कुछ कॉइन्स है जो कि इन ग्रीन है, काफ़ी अच्छा। आज थोड़ा बहुत बाइंग आया है मार्केट में। ये हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस बैक हो, इतने लॉन्ग सेलिंग के बाद मार्केट थोड़ा बहुत टाइम के लिए उसने कंसोलिडेट किया, लेकिन यहाँ से जो लोअर लेवल्स है उससे थोड़ा बहुत बाउंस बैक करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक ये लंबा चलेगा, ये काफ़ी शॉर्ट टर्म होगा। आप थोड़े ही घंटों में, आई वुड शायद दिनों में, आप देखोगे मार्केट वापस से इन रेड मार्केट में वापस से सेलिंग आता हुआ, ऐसा हमको नज़र आ रहा है। देखते हैं। और 2026 अभी शुरू हुआ है, देखते हैं कि 2026 क्रिप्टो मार्केट के लिए क्या लेके आता है। तो आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने भी वीडियो बनाया नहीं था, तो इस वजह से जो है मैं भी काफ़ी न्यूज़ मिस कर रहा हूँ। लेकिन वापस से मैं चाहता हूँ कि वापस से ट्रैक पे आऊँ और रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहूँ। तो पहला न्यूज़ ये है कि जो कोरिया का जो क्रिप्टो मार्केट है, जो साउथ कोरियन इन्वेस्टर्स है जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, वो काफ़ी सारे लोग उन्होंने अपना जो है पैसा साउथ कोरियन एक्सचेंज, जो कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, उससे निकाल के जो फॉरेन या ऑफशोर एक्सचेंजेस होता है उसको उस पे ट्रांसफ़र कर दिया है अपने पैसे। एंड वो जो क्वांटिटी है, जो वर्थ है, वो ऑलमोस्ट 110 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है उन्होंने साउथ कोरिया के जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है उसमें से निकाल के एक ऑफशोर एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो साउथ कोरियन जो रेगुलेटर है, वो इस डोमेस्टिक ट्रेडिंग को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। वो एक पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जो
मार्केट जिस तरह से ग्रो कर रहा है, मार्केट जिस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, जिस तरह से इवॉल्व कर रहा है, जो रूल्स है उस तरह से वो कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। जो रेगुलेटर्स है, जो रेगुलेटर्स है, जो रेगुलेशंस है, जो पॉलिसीज बनने चाहिए थे, वो उतना जल्दी कैच नहीं कर पा रहे हैं मार्केट के साथ। तो ये एक रीज़न है कि क्यों जो कोरियन इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा जो है वहाँ के जो एक्सचेंजेस है उसमें से निकाल रहे हैं। एंड एक वहाँ पे साउथ कोरिया में एक डिजिटल एसेट बेसिक एक्ट बोल के एक बिल जो है वो पास होना चाहिए था, जो अभी तक बेसिकली हुआ नहीं है, जो ये बताएगा कि जो वहाँ का जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो रेगुलेटर्स है, वो स्टेबल कॉइन पे क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं। वो उससे क्लियर होने वाला था, लेकिन उस पर भी कोई डिसीजन बना नहीं है, बेसिकली पोस्टपोन कर दिया गया है। दूसरा, वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको ये 2024 में आ चुका है, लेकिन जो बेसिकली लेवरेज डेरिवेटिव ट्रेडिंग ये एरियाज पे ये फोकस नहीं करता है, जहाँ पे जो ट्रेडर्स है जो कि अपना काफ़ी टाइम जो है, काफ़ी पैसा, जो काफ़ी बड़े रिस्क जो है लेते हैं, उस एरियाज को ये कवर नहीं करता है। इस वजह से जो ट्रेडर्स है वो भी पैसा अपना निकाल रहे हैं। अगला काफ़ी स्ट्रेंज न्यूज़ ईरान की तरफ से आता हुआ। तो ईरान, अब आप जो है आप मिसाइल खरीद सकते हैं ईरान ईरान से, अगर आप क्रिप्टो में पेमेंट करेंगे तो आप सबको पता है, यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगा के रखे हैं। तो ईरान जो है किसी भी अदर कंट्री के साथ ट्रेड करने में, स्पेशली जो डिफेंस डील्स होते हैं वो साइन करने में दूसरे कंट्री को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ईरान ने इस सब का जुगाड़ निकाला। अब वो क्या कर सकता है, कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन जो भी है, वो ईरान का जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो खरीद सकता है। चाहे वो मिसाइल्स हो जाए, चाहे वो जेट्स हो जाए, चाहे वो कोई भी टाइप ऑफ टैंक्स हो जाए, तो वो सब जो है खरीद सकते हैं, अगर आपके पास, अगर एंड आप उस चीज़ के लिए क्रिप्टो में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली मिंडेक्स, जो कि वहाँ का ईरान का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो एक सेंटर, एक्सपोर्ट सेंटर है, वो अब क्रिप्टो पेमेंट्स लेना उसने चालू कर दिया है। बेसिकली ये क्या है, जो भी इंटरनेशनल सैंक्शंस है ईरान पे, उस चीज़ को बाईपास करने के लिए ये मेथड उन्होंने लिया है। तो ईरान जो ईरान का जो मिंडेक्स है, जो बेसिकली 35 कंट्रीज के साथ, 35 नेशंस के साथ ये डिफेंस सेल्स करता है, इस चीज को, एंड जब से सैंक्शंस लगा है तो इस चीज में जो ईरान है उसको काफी लॉसेस होते हैं। इस चीज को ओवरकम करने के लिए ईरान ने क्रिप्टो में जो है पेमेंट्स एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है। तो आप कुछ भी, कोई भी आप डिफेंस इक्विपमेंट ईरान से खरीद सकते हैं, एंड उसमें आप क्रिप्टो में पेमेंट कर सकते हैं। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। मार्केट में आज सच ज़्यादा कुछ हलचल है नहीं। क्रिप्टो मार्केट अभी काफ़ी शांत है। 2025 क्रिप्टो मार्केट के लिए क्या ही बोलूँ, हमने बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखा, इथीरियम ने अपना अपना पुराना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था। लग रहा था कि आर्ट सीजन आएगा, सबको उसी चीज़ का इंतज़ार था कि फाइनली हम एक आर्ट सीजन देखेंगे। मार्केट में एक बहुत बड़ा, इस बार बीटीसी हम 150,000 के ऊपर देखेंगे, इथीरियम 9,000 के ऊपर देखेंगे। हमने क्या क्या सपने सजा के रखे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जबकि उसका एकदम ही उल्टा हुआ, मार्केट एकदम क्रैश करता हुआ नीचे आ गया। हम देख रहे हैं अभी जो क्रिप्टो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ा भी अपने जो लेवल्स है वो मेंटेन करने के लिए। इतना नीचे क्रिप्टो गिर चुका है कि अब यहाँ से उठने के लिए उसको काफ़ी टाइम लगेगा वापस से, वो जो उस लेवल्स पे जाने के लिए, जब मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उस लेवल्स तक पे जाने के लिए मार्केट, क्रिप्टो को काफ़ी टाइम लगेगा। आपका इस चीज़ पे क्या ओपिनियन है, क्या थॉट्स है, आप नीचे कमेंट कीजिए प्लीज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।